नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में सहज योग क्या होता है ये बताएंगे। माता निर्मला देवी द्वारा विकसित सहज योग मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह मुख्य रूप से आत्मबोध का प्रचार है, जिससे कुंडलिनी जागृत होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। सहज शब्द संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बना है, सह और जा। सह का अर्थ है साथ और जा का अर्थ है जन्म। जब यह दोनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो इसका अर्थ प्रकृति के करीब हो जाता है। सहज योग के अनुयायियों का विश्वास है कि इससे उनके अंदर कुंडलिनी का जन्म होता है और वे उन्हें स्वतः जागृत कर सकते हैं। सहज योग में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करने वाले लोगों में सिर से लेकर हाथों तक में एक ठंडी हवा का एहसास होता है। इस योग को करने से शारीरिक एवं मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। किसी भी मनुष्य के अंदर हजारों ऊर्जा के प्रभाव होते हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। रीढ़ की हड्डी में बाईं ओर चलने वाले ऊर्जा प्रवाह को ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा गया है। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र से शुरू होकर रीढ़ के हड्डी के पूरी बाईं ओर से होते हुए हमारे शरीर या मस्तिष्क में दाईं ओर आकर खत्म होती है। इसके ठीक विपरीत रीढ़ की हड्डी में दाईं ओर चलने वाली ऊर्जा के प्रवाह को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है और यह मूलाधार के ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के पूरी बाईं ओर से होती हुई हमारे सर या मस्तिष्क में बाईं ओर आकर समाप्त होती है। इन नाड़ियों की अलग अलग प्रकृति होती है, जिसका मानव के व्यवहार पर गहरा प्रभाव होता है। ईड़ा नाड़ी हमें स्मृतियाँ, इच्छाएं, भावनाएं प्रदान करती है और यह हमारे भूतकाल से जुड़ी होती है। वहीं पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है, जिसकी मदद से हम अपनी इच्छाओं से काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इसीलिए ये हमारे भविष्यकाल से संबंध रखती है। ये 2 अलग तरह के स्वभाव मानव को सृष्टि ने प्रदान किए ताकि वो उन्हें संतुलन में प्रयोग कर सके। किंतु जब हम इन शक्तियों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें असंतुलन आने लगता है। ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से गृहस्थ मनुष्य जल्दी उदास, हताश, निराश होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के इस स्वभाव से शरीर में जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत पिंगला नाड़ी प्रधान व्यक्तियों का स्वभाव सूर्य की तरफ ज़्यादा होता है और इनमें गुस्सा, तेजी जैसी समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ईड़ा और पिंगला में आए असंतुलन को ठीक करती है रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित त्रिकोणाकार अस्थि से शुरू होती है और सहस्त्रार चक्र या तालु भाग पर आकर समाप्त होती है। त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित कुंडलिनी जब सुषुम्ना नाड़ी से उठती हुई सहस्त्रार तक आती है तो हमें ईड़ा और पिंगला से आने वाली असंतुलन से राहत महसूस होती है, जिससे ध्यान करने में सहायता होती है। तो अब हम सहज योग द्वारा इन दोनों नाड़ियों को संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ईड़ा नाड़ी के संतुलन के लिए बाएं हाथ को गोद में हथेली ऊपर की ओर रखते हुए हथेली को बिल्कुल आराम से रखेंगे और दाएं हाथ को धरती पर रखेंगे। दाएं हाथ की हथेली से धरती को पूरा छुएंगे और ध्यान से कहेंगे, हे श्री शक्ति माता जी, कृपया करके मेरे अंदर बाईं ओर से आने वाली असंतुलन को धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। और अब कुछ देर इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में बैठना है, जिससे कि धरती तत्व अपना कार्य कर सके। अब हम पिंगला नाड़ी के संतुलन के लिए दाएं हाथ को गोद में हथेली ऊपर की तरफ रखेंगे और बाएं हाथ की बाजू को कोहनी पर मोड़ते हुए हथेली को
अपने से पीछे की ओर रखते हुए आकाश की तरफ रखेंगे और यहाँ प्रार्थना करेंगे, हे माँ शक्ति, कृपया करके मेरे अंदर दाएं ओर से आने वाले असंतुलन को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कुछ देर इसी पोजीशन में बैठना है और आकाश तत्व को अपना कार्य करने देना है। अब अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर खोलकर बैठ जाएं और प्रार्थना करें, हे माँ शक्ति, कृपया मुझे ध्यान की अवस्था में ले चलें। कृपया मुझे मेरा योग प्रदान करें। यह प्रार्थना 2 से 3 बार धीरे धीरे करनी है और प्रार्थना करने के बाद 5 से 7 मिनट मौन अवस्था में बैठ जाना है। आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सुन लीजिए और बाद में ज़मीन पर बैठकर इन 3 से 4 क्रियाओं को स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, दोनों आँखें पूर्ण रूप से बंद रखते हुए इन्हें दोहराइए। अंत में आपको दोनों हथेलियों और सर के तालु भाग में जो बदलाव आ रहा है उसे भी महसूस कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर कितनी शांति और आनंद समाया हुआ है। आप पूर्ण निर्विचार हो जाएंगे। ईश्वर की महान शक्ति का अनुभव लीजिए और कृपया हो सके तो हमारे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।